तो चलिए फिर से आज आपका रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों ने न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उससे संबंधित बहुत ही धुआंधार प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से कि आप मान के चलिए आपका इस मतलब कि जो वीडियो में हम जो 45 लगभग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इन क्वेश्चनों के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मान के चलिए इन 45 क्वेश्चन से ही जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक रहें और जितने भी क्वेश्चन में लेके आया हूं बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ ही रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अभी 2020 में वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है अधिकतम इसी से बन रहे हैं। तो आप लोग कृपया कर इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो अभी 2020 में आई है और ये 2020 में आई है। तो इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसके लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उन्हें हम लोग चालू करते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन लेने के पहले आप अगर इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? सबसे पहली पूछा है, अभी वर्तमान वाली नहीं पूछा है आपसे, सबसे पहली। हमने कुछ क्वेश्चनों को ऐसे भी लिए हैं जो शिक्षा नीति से रिलेटेड हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष सबसे पहले की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में। मैंने यहां पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि 4 विकल्प में पढ़ूंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ओनली यहां पर आंसर किया है। आप भी इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में कम समय में तैयारी कर सके आप इनकी। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1968 में की गई। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो शिक्षा नीति थी वह किसके द्वारा लाई गई थी? इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हमें बताना है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो की गई थी वो कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और पहली कब? 68 में। दूसरी कब? 1986 में। अब जो भारत में नई शिक्षा नीति आई है वह 2020 में आई है। कि घोषणा कितने वर्ष बाद की गई है आपसे बताना है। तो जब 86 में आई थी इसके पहले, अब कब आई है? 2020 में आई है। तो कितने वर्ष हो गए टोटल इन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो गया है ईयर्स का वो हो गया 34 ईयर्स का। तो चौथे का सही आंसर क्या है? 34 ईयर्स के बाद आई है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी, कब तक लागू कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा हमारे 21 और 22 में। अन्य राज्यों में जैसे कुछ राज्यों में जैसे एमपी हुआ या अदर जो राज्य हैं उनमें क्या हुआ है, न्यू शिक्षा पॉलिसी चालू हो गई है, लेकिन 2022 तक संपूर्ण इंडिया में जो पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी? लागू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू शिक्षा नीति 2020 के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पूछा जाएगा कि किसने जो मतलब कि जो न्यू शिक्षा पॉलिसी आई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। याद रखेंगे आप, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है? यहां पर दल लिख लीजिएगा, किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है? तो NHEB के अंतर्गत इसे क्या किया गया है? जारी किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। यहां आपसे कभी कभी NHEB का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद रखना है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। याद रखिएगा आप, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत रखा गया था? NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो यह कब मिली थी? 29 जुलाई 2000 को न्यू शिक्षा नीति से कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। आगे अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग और अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है?
अभी अपन ने पढ़ा कि जो दूसरी शिक्षा नीति है कब लागू की गई थी, 1986 में की गई थी। तो पहली, दूसरी और ये कौन सी है, तीसरी शिक्षा नीति है। अर्थात जो न्यू शिक्षा पॉलिसी थी 2020 वह 1986 के बाद लागू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग 10वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? आपको बताना है आयु कितने तक की है। तो अब आयु क्या है, पहले 6 से कितनी थी, 14 थी, अब कितनी हो गई है, 3 से 18 साल तक की आयु वाले वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोगों का 11वां प्रश्न। यहां पर देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? मतलब अब कक्षा 5 तक ऐसी कौन सी भाषा है जिसे नहीं पढ़ाया जाएगा? कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः ही खत्म कर दिया गया है। अब अपनी मातृभाषा में ही क्या करेगा बच्चा, पढ़ाई करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? अगला प्रश्न हमारा क्या आ गया कि हमने अभी पढ़ा किस भाषा को खत्म कर दिया गया था, तो अंग्रेजी खत्म कर दिया गया था। तो फिर कौन सी दी जाएगी? उसे मातृभाषा दी जाएगी, वहां की स्थानीय भाषा दी जाएगी, और उस जो क्षेत्र है उसका, उस क्षेत्र की भाषा भी उसे प्रदान की जाएगी। अब उसकी जो इच्छा हो तीनों में से किसी से भी पढ़ सकता है। ठीक है, 12वां का हमने उत्तर देख लिया। 13वें पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा या उसे उसी से कार्य कराया जाएगा? तो कहां तक की कक्षा की बात चल रही है अपनी? कक्षा 5 तक की बात चल रही है। अर्थात कक्षा 5 वाला बच्चा अंग्रेजी ना पढ़ के मातृभाषा पढ़ेगा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ेगा या वहां की वो स्थानीय भाषा को पढ़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वर्ष 2030 तक न्यू शिक्षा एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुसार 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण मतलब कि शैक्षणिक रूप से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी 2030 तक। आगे चलते हैं और अगला है हमारा प्रश्न 15वां प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो ये वर्ष यह भी किस कब तक है, 2030 तक ही है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे। कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, न्यू शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? यह 6% खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, अगला प्रश्न है मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर, लॉ मतलब लॉ ये वाला है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो HECI आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? पहले 10-2 चलता था, अब क्या चलेगा? 5-3-3-4 अर्थात 5-3-3-4 का पैटर्न अब बच्चों की शिक्षा में चलेगा। पहले 10-2 का चलता था, अब 5-3-3-4 का पैटर्न चलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? ये कर दिए गए हैं। कक्षा कौन सी से? कक्षा 6वीं से। वोकेशनल जो टीचिंग है वो अब जो टीचर हैं जैसे व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समझिए, वो अब कहां से चालू कर दिए गए हैं? कक्षा 6 से चालू कर दिए गए हैं नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार, यह भी याद रखें।
अब अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? यह संगठन का नाम क्या है? तो इस संगठन का नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना है, देश में शोध और अनुसंधान केंद्रों को बढ़ाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। 22वां प्रश्न है अब हमारा, नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने तक वर्ष का मतलब कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जो पाठ्यक्रम है वह कितने वर्ष का कर दिया गया है? यहां पर मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। तो 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। 23वां प्रश्न है, किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो वह क्या है? ई पाठ्यक्रम है, ई पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये वर्ष 2025 तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं और यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब किया गया था? 1987 और 88 में किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले प्लीज मित्रों, अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो भी आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगा। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। तो अगला प्रश्न है 27वां, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। अब हम आगे चलते हैं। इग्नू आपने तो सुना ही होगा, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985। 29वां प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया है? तो वह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है उसने सबसे पहले 2020 में ही शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। हमारा अगला प्रश्न है और हमारा अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की थी या की है? तो उसने 20 अगस्त 2020 तक लागू करने की घोषणा की थी। किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, उसमें संशोधन किया गया था। आगे के देखें तो आगे है 32वां नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2022 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? कितने स्तर पर बांट दिया गया है? 3 स्तर पर बांटा गया है। 33वां प्रश्न क्या है हमारा? 33वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो यह की गई है कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन की। अभी हमने ऊपर पे पढ़ा था कि जो 2020 की जो न्यू शिक्षा पॉलिसी है वह किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो वह की गई है कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके या प्रदान करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसमें क्या आ जाएगा अपना? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। इसे आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं, NETF की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? वह कैब की अनुशंसा करती, CABE कैब, याद रखेंगे। 36वां प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है, आप मुझे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 37वां प्रश्न है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यह सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित प्रश्न, इसलिए हमने यहां पर इनको ऐड किया है। आप इन प्रश्नों को जरूर अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सभी में अभी पूछे जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखें। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति लागू की गई है और कब कब की गई है? तो और उसके समय प्रधानमंत्री कौन कौन रहे यह भी बताइए। तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई है, मतलब शिक्षा नीति कितने बार आई है उसकी बात करें तो 3 बार आई है। तो सबसे पहले कब आई है? 1968 में आई है। 1968 में कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर 1986 में आई। 1986 में कौन थे? राजीव गांधी। और अब 2020 में आई है और उस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 39वां प्रश्न है हमारा। 39वां प्रश्न क्या है हमारा? 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बदलाव किया गया था या उसको जो संशोधन किया गया था वह 1992 में किया गया। अर्थात 1986 में बनी, उसमें कुछ खराबी नहीं कह सकते, मतलब कि उसमें कुछ सुधार किया गया, तो वो संशोधन कहलाता है, सुधार। तो संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। किसका नाम बदलकर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न है प्रिय बच्चों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? मतलब कि 2016 में ही वो तैयार होने लगी थी। किसकी अध्यक्षता में? वह स्वर्गीय श्री टाटा SR सुब्रमण्यम जी की उपस्थिति में। कौन? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम जी की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या शैक्षिक भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। मतलब कि अब शिक्षक जो है वह किस ग्रेड तक, यहां पर क्या जाएगा अपना, किस ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा? तो वह मातृभाषा, शैक्षणिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं। और जो भाषा है, मतलब कि जो बच्चों को अब अधिक रूप से जो सहूलियत वाली कह सकते हैं हम, वो भाषा अब कक्षा 5 तक या ग्रेड 5 तक वो पढ़ सकते हैं अपनी मातृभाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? 5वीं तक किस भाषा को हटा दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 43वां प्रश्न है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? बार बार लिए के आया हूं मैं आप लोगों को, क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सभी लोग, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, और अंतिम प्रश्न क्या है हमारा आज का? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा? 50% बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हमने 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है। तो आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
और अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मैं वो टॉपिक लेके आता हूं जो 100% उनमें से एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आता ही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में ऑल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और आप बहुत अच्छे से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके। हमारे चैनल में नए हो रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार में, तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।